नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज 64 योगिनी 52 वीर और नाहर सिंह वीर के एक ऐसे विशेष शक्तिशाली मंत्र की जो भूत प्रेत, डाकनी, शाकनी, मरी मसान को बांधते हुए, मूठ चौकी को बांधते हुए आपके घर परिवार व्यापार की रक्षा करता है। दीपावली का महापर्व बीता ही है। दीपावली के महापर्व पर यदि आप कोई प्रयोग नहीं कर पाए, किसी ने आपके घर परिवार पर कोई प्रयोग किया होगा, तो इस मंत्र के प्रयोग से वो निष्फल हो जाएगा, कट जाएगा। अत्यंत सरल विधान, एक दिवस का विधान, इसी से घर परिवार की रक्षा होगी। आपके ऊपर किया गया कोई भी प्रयोग कट जाएगा। जैसे मैंने कहा, एक दिन का विधान, और एक दिन में भी कितना, लगभग 1 घंटे का समय लगेगा, शायद उससे भी कम लगेगा, और इतने से ही आपके ऊपर किया गया हर प्रकार का तंत्र मंत्र पलट जाएगा, कट जाएगा। अब कैसे और किस दिन इस मंत्र का विधान किया जाए, किस सामग्री के साथ किया जाए, किस समय किया जाए, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे किस प्रकार की सामग्री के साथ इस प्रयोग को संपन्न करना है। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रयोग के लिए श्री हनुमान जी महाराज का विग्रह हो या मां भगवती शक्ति का चित्र ले सकते हैं। मंगलवार अथवा शनिवार का दिन हो या फिर कोई अन्य सिद्ध योग मुहूर्त बन रहा हो, उस दिन भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। समय रहेगा प्रातः काल सूर्य उदय से लेकर के मध्याह्न काल अभिजीत मुहूर्त तक, यानी अभिजीत मुहूर्त चले उस समय तक आप इस प्रयोग को कभी भी कर सकते हैं, अथवा रात्रि में 10 बजे बाद कभी भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो देखा जाए तो समय का बहुत अधिक बंधन नहीं है। प्रातःकाल भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार समय का चयन कीजिए, फिर इस प्रयोग को कर लीजिए। अब करना किस दिन है? शनिवार, मंगलवार का दिन बताया है। दोनों ही दिन में इस प्रयोग को संपन्न किया जा सकता है, अथवा कोई सिद्ध योग बन रहा हो, शुभ अमृत का चौघड़िया काल चल रहा हो, उस समय में इस प्रयोग को आप संपन्न कर लीजिए। अब कैसे करना है? जिस दिन भी इस प्रयोग को संपन्न करेंगे, सबसे पहले किसी देवी मंदिर में अथवा श्री हनुमान जी के मंदिर में एक मीठा पान, 2 लड्डू लौंग के साथ में अर्पित करके आ जाइए। निवेदन प्रार्थना यही कि मेरे घर परिवार पर, व्यापार पर किसी ने कोई तंत्र किया है, कोई क्रिया की है, तो वो कट जाए, हट जाए, मैं आपके शरणागत हूं। इस प्रकार का उन्होंने मैंने निवेदन प्रार्थना करनी है और ये भोग सामग्री अर्पित करके आ जाना है। प्रिय दर्शकों, ध्यान दीजिएगा, भोग सामग्री लेकर के डायरेक्ट दुकान से सीधे मंदिर मत जाइएगा। पहले इस भोग को अपने घर में लाइएगा। घर में से पूरा उल्टा घुमा करके, अर्थात जब घर में प्रवेश करते हैं तो सीधे हाथ की तरफ, और घर से बाहर निकलेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ से आपको घुमाना है। घर में प्रवेश करते समय जो आपका सीधा हाथ हो उस तरफ से आपको घूमना है और दूसरी तरफ से निकल करके सीधे मंदिर जाना है। यदि आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है, फिर क्या करें? फिर इस सामग्री को किसी पीपल वृक्ष के नीचे अर्पित कर सकते हैं। जब पीपल वृक्ष के नीचे अर्पित करें तो थोड़ा जल साथ लेकर के जाइएगा, चारों तरफ जल डाल दीजिएगा। इस प्रकार इस प्रयोग का आरंभ होता है। पहले भेंट सामग्री आपने दे दी है, अब आप प्रयोग कर सकते हैं। अपने घर में उत्तर मुख होकर आपने ये प्रयोग आरंभ करना है। जैसे मैंने कहा, प्रातःकाल अथवा रात्रिकाल किसी भी समय इस प्रयोग को किया जा सकता है, परंतु जब भी आप ये प्रयोग करेंगे तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही आपको ये प्रयोग संपन्न करना है। अपने सामने किसी चौकी पट्टे पर लाल वस्त्र बिछा लीजिए, उस पर मां भगवती शक्ति का अथवा श्री हनुमान जी महाराज राम दरबार का कोई भी चित्र हो वो आप रख लीजिए। इस प्रयोग में दीपक लगाने की विशेष आवश्यकता नहीं है। मुख्य रूप से जलती हुई अंगारी हो, अग्नि हो, उसके ऊपर गूगल का धुआं चलते रहना चाहिए जब तक आप ये प्रयोग करेंगे। छोटा सा उपला लीजिए, उसे प्रज्वलित कर लीजिए गैस इत्यादि पर, और फिर उसकी अग्नि के ऊपर गूगल डालते जाइएगा। धुआं चलता रहेगा और जब तक धुआं चलता रहेगा इस प्रयोग को आप करते रहिएगा। कितनी देर करना है, कैसे करना है? सभी सामग्री लेकर आप बैठ गए हैं, अपने सामने चौकी पट्टे पर चित्र आदि स्थापित कर लिया है, अग्नि स्थापित कर ली है। उसके बाद सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में आपको संकल्प करना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए, फिर अपनी कामना बोलिए। घर परिवार की रक्षा हेतु तंत्र मंत्र क्रिया, मूठ चौकी इत्यादि की काट के लिए मैं इस प्रयोग को कर रहा हूँ। मेरा ये प्रयोग सफल हो, सिद्ध हो, पूर्ण हो, इस प्रकार आपने संकल्प लेना है। संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल किसी थाली प्लेट में अथवा जो अग्नि आपने प्रज्वलित की है उसके सम्मुख छोड़ दीजिए। प्रिय दर्शकों, दीपक लगाना चाहे तो कर्म साक्षी के रूप में जैसे अक्सर बोलता हूं, तो तिल तेल का अथवा गाय के घी का दीपक आप लगा सकते हैं। आवश्यकता विशेष नहीं है। संकल्प के उपरांत में सामान्य सा पंचदेवों का ध्यान पूजन कर लीजिए। केवल
केवल नमन करने से ही बात बन जाएगी। सभी देवों का ध्यान कीजिए, जो भी सामग्री है, जितनी व्यवस्था है, उनसे पूजन कर लीजिए। साथ ही साथ अपने इष्ट का, सीताराम जी का, हनुमान जी महाराज का, शिव शक्ति का और भैरव जी का ध्यान पूजन आपको कर लेना है। जैसे मैंने बताया, केवल मंत्र का जाप ही यहाँ पर पर्याप्त होगा। अग्नि चलती रहे, गूगल का धुआं चलता रहेगा, उसी पर मंत्र जाप करना है। ध्यान पूजन से तात्पर्य उस देवता का ध्यान करना है, नमन करना है, प्रार्थना निवेदन कि मैं इस प्रयोग को कर रहा हूँ, मेरा ये प्रयोग सफल हो जाए। सभी से निवेदन प्रार्थना करने के बाद, ध्यान पूजन करने के बाद में आपको इस मंत्र का जप करना है। मंत्र जाप से पूर्व गणपति और गुरु मंत्र का यथाशक्ति जप अवश्य कीजिएगा। 11-11 बार, 21-21 बार अथवा 1-1 माला, जितना आपसे हो सके। इसके बाद आज का मंत्र है साबर मंत्र, और साबर मंत्रों की चर्चा होती है तो बार बार बोलता हूँ कि साबर सिद्धि मंत्र का भी 11 बार जप अवश्य ही करना चाहिए जब भी साबर मंत्रों की साधना हो। साबर सिद्धि मंत्र एक बार पुनः आपकी स्क्रीन पर है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में 11 बार जप करे तो आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति हो। साबर सिद्धि मंत्र को भी एक बार बोल करके बता देता हूँ। गुरुसठ गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरे बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे घट्ट पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। इसका 11 बार जप किया, उसके बाद आज के मूल मंत्र का आपको जप करना है। कितना जप करना है? एक बात मैं अक्सर बोलता हूँ, अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक करेंगे उतना श्रेष्ठ होगा। इस मंत्र के लिए भी कहूंगा, वैसे तो 5 माला पर्याप्त होगी, परंतु जितना आपसे हो सके, जितना आप कर सके, उतना अधिक करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके लिए यह मंत्र पूर्ण रूप से पूर्ण वेग के साथ प्रथम दिन प्रथम पहर ही आपका कार्य कर दे। अन्यथा मंत्र तो अपने आप में पूर्ण है, 5 माला करने से ही आपके कार्य की सिद्धि होती है। कोई भी क्रिया, तंत्र क्रिया, मूठ चौकी इत्यादि कट जाती है, हट जाती है, पलट जाती है। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो बजरंग वीर, 64 योगिनी 52 वीर, भूत बांधो प्रेत बांधो, नरसिंह वीर की बांधो, महावीर की दुहाई, शब्द साचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इसी मंत्र का 5 माला का कम से कम आपको जप करना है। मंत्र जाप के बाद में भगवान की आरती कीजिए। आरती के बाद जो भी नैवेद्य है वो उसी अग्नि पर जो आपने जला रखी है उस अग्नि के ऊपर समर्पित कर दीजिए। जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और प्रयोग साधना से उठ जाइए। अब जानते हैं प्रयोग कैसे करना है, किस प्रकार करना है। प्रथम तो मंत्र जाप से ही आपके घर की शुद्धि होती है, घर से अलाबला भूत बाधा का पलायन हो जाता है। परंतु जप काल के दौरान आपने जल पात्र रखा है, उस जल पात्र से पूरे घर में जल छिड़क दीजिए, इतना ही प्रयोग पर्याप्त होगा। भविष्य के लिए क्या करे कि कोई व्यक्ति हमारे ऊपर किसी प्रकार की तंत्र क्रिया ना करे। इसी मंत्र का प्रयोग करना है। 4 कील लेनी है, कच्चा सूत लेना है। अब कच्चा सूत चारों कील के ऊपर लपेट देना है, हनुमान जी वाला सिंदूर उसके ऊपर थोड़ा सा लगाना है। जब यह क्रिया कर रहे हो तो मंत्र जाप निरंतर आपका चलता रहे। घर, दुकान, व्यापार स्थल, ऑफिस के लिए ये प्रयोग कर सकते हैं। जिसके लिए भी प्रयोग कर रहे हैं, 4 कील लेनी है, चारों कोनों में लगा देनी है, गाड़ देनी है। और जैसे मैंने कहा, जब प्रयोग चल रहा हो उस दौरान मंत्र जाप करते रहिएगा। साथ ही साथ जिस अग्नि पर आपने मंत्र जाप किया है, जो आपने अग्नि प्रज्वलित कर रखी थी, गूगल का धुआं जला रखा था, उस भभूत को, उस राख को सुरक्षित रख लीजिए। वो अपने आप में चैतन्य जागृत है, सिद्ध है। थोड़ा सा जल में मिलाइए, पूरे घर में, दुकान में, व्यापार स्थल पर छिड़क दीजिए। किसी व्यक्ति विशेष को किसी प्रकार की बाधा परेशानी है तो उसको जल में मिलाकर पिला दीजिए, तो भी समस्या का निवारण हो जाता है। प्रयोग अत्यंत सरल है, निश्चित सार्थक होगा। साथ ही साथ इस मंत्र से तोरा बनाकर दिया जा सकता है, तावीज बनाकर दिया जा सकता है। अत्यंत सरल विधान, 1 दिवस का विधान है। प्रत्येक गृहस्थ को, व्यापारी को एक बार तो ये प्रयोग करना ही चाहिए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।